हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा हूँ और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि तनाव आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस से ग्रसित रहते हैं। तो ये स्ट्रेस, तनाव या तो फिर टेंशन होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, और अगर है तो उसकी इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज कौन कौन सी हो सकती है, इन सभी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। स्ट्रेस यानी कि तनाव यानी कि टेंशन, ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। कि जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, या फिर वर्क में स्ट्रेस होता है, या फिर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस होता है, या फिर संबंधों में तनाव होता है तो भी स्ट्रेस फील होता है, या फिर कोई लव्ड वन की डेथ हो गई तो भी स्ट्रेस होने लगता है, या फिर डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, इन सभी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के जो लक्षण देखे जाए तो बहुत सारे लक्षण हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर एज वेल एज फिजिकल लेवल पर हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस में हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन नाम का जो एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो हमारे बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कि जैसे बहुत परेशान रहना, कोई चीज़ में मन नहीं लगना, या फिर शरीर एकदम वीकनेस फील होने लगना, चिड़चिड़ासापन होने लगता है, सर भारी भारी सा लगने लगता है, कोई भी काम में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारे साइकोलॉजिकल लक्षण हमें स्ट्रेस की वजह से फील होने लगते। कई बार हमें स्लीपलेसनेस या तो इंसोम्निया भी होने लगता है। बॉडी के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर भी बहुत सारे चेंज हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रेस की वजह से। कि जैसे कई बार स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है, या फिर भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाना। कई बार हार्ट अटैक के भी केस सामने आते हैं स्ट्रेस की वजह से। मतलब कोई भी गंभीर या बहुत ही गंभीर बीमारी, अनगिनत बीमारी स्ट्रेस से हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन में पैथोलॉजिकल चेंजेस भी डेवलप होने लगते हैं। तो ये स्ट्रेस को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योर कैसे किया जाए, होम्योपैथी में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पर प्रायोरिटी दी जाती है। पूरे डिटेल हिस्ट्री लेने से, केस टेकिंग करने से साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स, दोनों सिम्टम्स कंसिडर किए जाते हैं, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभ्यास होता है वो किया जाता है। तासीर या तो फिर बंधारण का अभ्यास करने से पूरे जो सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं, तो इफेक्टिव क्योरेटिव होम्योपैथिक रेमेडी हम पेशेंट को दे सकते हैं। कई सारी स्पेसिफिक रेमेडीज भी स्ट्रेस के लिए दी जाती है, कि जैसे जिनसेंग 30 पोटेंसी में ले ली जाए, या तो फिर अश्वगंधा भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है स्ट्रेस को रिलीव करने में। वो भी अगर 30 पोटेंसी में, जब तक स्ट्रेस का जो फेज है तब तक ली जा सकती है। काली फॉस 30 पोटेंसी में अगर लेने में आए तो इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स भी बहुत अच्छे से क्योर होते हैं और स्ट्रेस फ्री पेशेंट फील करने लगता है। रेमेडी है तो ये सारी स्पेसिफिक रेमेडी स्ट्रेस के लिए यूज की जा सकती हैं। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने जा रही हूँ। ये टिप्स को ध्यान में रखते हैं तो स्ट्रेस से हम रिजॉल्व हो पाते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि हमें खुश रहना चाहिए। हमें पास्ट, अगर कोई भी बैड पास्ट है या कोई ऐसी घटना है, तो उसको भूलकर प्रेजेंट में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए हम लाफ्टर थेरापी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे कई सारे लोग क्योर भी हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर स्ट्रेस है तो उस फेज में हमें हमारा पसंदीदा काम करना चाहिए। जो काम हमें पसंद आता है, कि जैसे टीवी देखना पसंद हो तो टीवी देखना चाहिए, बाहर जाना पसंद हो या फिर वेकेशन में जाना पसंद हो तो वेकेशन पे चले जाना चाहिए। नेचर के साथ थोड़ा टाइम गुजारे। नेचर में बहुत अच्छी क्योरेटिव ताकत होती है कि जो हमें स्ट्रेस फ्री फील करवा सकती है। या फिर हमें सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग भी कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना पसंद है, हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। कोई फनी वीडियोस देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो हम पसंदीदा काम अगर हमारा करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तीसरी बात है कि हमें हमारी डाइट पर और नींद पर, स्लीप पर ध्यान देना चाहिए। डाइट में हमें लो कैलोरी डाइट पसंद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई शुगर डाइट अगर लेते हैं
तो भी हमारा वेट गेन हो जाता है, बहुत सारी फैटी चीज़ें हम खा लेते हैं तो भी हमारा वेट गेन हो जाता है। तो वेट गेन की वजह से भी हमें खुद न खुद स्ट्रेस फील होने लगता है। तो स्ट्रेस का जो फेज है उसमें हमें डाइट में प्रॉपर रहना चाहिए, और दूसरी बात की नींद भी हमें पूरी लेनी चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए। चौथी टिप है स्ट्रेस के रिलेटेड एक्सरसाइज एंड योग। पूरे दिन में 24 आवर में हम आधा पौना घंटा हमारे लिए एक्सरसाइज करने में या योग करने में निकाल सकते हैं। तो अगर योग और एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन जनरेट होता है। एंडोर्फिन हार्मोन नेचुरली स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन है और नेचुरल पेन किलर भी उसे माना जाता है। तो एंडोर्फिन के सिक्रीशन से हमें बहुत अच्छा फ्रेशनेस और स्ट्रेस फ्री होने लगता है। तो एक्सरसाइज और योग पर हमें ध्यान देना चाहिए। और पांचवी बात और लास्ट बात कि स्ट्रेस अगर हमें है तो हम हमारा एक कोई करीबी दोस्त रखें, या तो फिर हमारी जो बात है हम पेरेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं, वाइफ के साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई ऐसा करीबी दोस्त हमारा हो कि हम छोटी मोटी सारी बातें हम उनके साथ शेयर करें। उनके साथ शेयर करने से हम हमारे जो भी इमोशन हम फील कर रहे हैं वो हम बता देते हैं, तो हम काफ़ी सारा हल्का फील करने लगते हैं। तो अगर कोई करीबी दोस्त हम रखते हैं तो हमारे मन में जो भी बात है, जो भी भारीपन है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी बातें, टिप्स और होम्योपैथिक रेमेडी कि जिससे हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ हमें मिल सकती है और स्ट्रेस से हमें निजात मिल सकता है। तो आशा रखती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं एक अलग टॉपिक के साथ मिलती हूँ, और तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।